हरिओम. आज गीताताई इल्मे यांचं आज प्राकृतिक चिकित्सा या विषयावर त्याच्यामधले दोन भाग, माती चिकित्सा आणि जल चिकित्सा वर आज आपल्याला मार्गदर्शन होणार आहे. आपलं शरीर पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जल, त्याच्यानंतर पृथ्वी, आकाश, वायू आणि अग्नी ह्या 5 तत्वांनी बनलेलं आहे. मग तुमचं जर शरीर जर त्याच्यामध्ये बिघाड झाली तर ते रिपेअर करण्यासाठी ह्या 5 तत्वापैकी कोणतेही तत्व आपण जर वापरले, जे आवश्यक आहे ते जर तुम्ही वापरले तर तुमचं शरीर नियमित होऊ शकतं. आणि आपण काय करतो की हे 5 तत्व सोडून इतर तत्वाशी आपण तत्वाचा उपयोग करतो आणि आपण आजारी आहे तर अधिक आजारी होत असतो. आणि ही जी महिमा आहे, पंचतत्व 5 पंचमहाभूत आहे, तर त्यांनी आपलं शरीर कसं ठीक करायचं त्याच्याबद्दल या 5 तत्वापैकी आज गीताताई आपल्याला 2 तत्वाबद्दल माहिती सांगत आहेत. जलतत्व आणि माती. याच्यापासून आपण शरीर कसं ठीक करावं त्याची माहिती सांगत आहेत. मी गीताताईंना नम्र विनंती करतो की आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं. हरिओम हरिओम हरिओम. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. सारी गुरु सत्ता को नमन करते हैं और इस पावन शुभ बेला में इस वर्ग में जो भी उपस्थित है उन सभी आदरणीयों को हमारा प्रणाम है. सभी को ओम, सभी को सुप्रभात. एक बार ओंकार कर लेते हैं. 3 बार तो हो चुका, लेकिन जो प्रोटोकॉल है हमारा, तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान एवं ध्यान मुद्रा. आइए करते दीर्घ श्वास. ओम संगच्छध्वं संवधध्वं संमनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते. इसका अर्थ है, आओ हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले. अपने पूर्वजों की भांति अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें. उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पण करते हैं, जो सृष्टि के हर कण कण में व्याप्त है. इस ऐसे ईश्वर शक्ति को प्रणाम, पूज्य गुरुवर को प्रणाम और सभी आदरणीयों को फिर से एक बार हमारा प्रणाम. तो आइए, आज का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा. तो हमें सही में अभी ये जरूरत है कि इस प्राकृतिक चिकित्सा से ही हमें अपने रोग सही करने हैं. प्रकृति से ही रोग, प्रकृति क्या करती है, रोगों को मिटाती है, डॉक्टर नहीं. डॉक्टर सिर्फ प्रतिबंध लगा सकते, लेकिन प्रकृति इसको जड़ से मिटा सकती है. क्योंकि अभी दादा ने बताया कि जो ये ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में भी, तो उसी से लोहा लोहे को ही काटता है. तो अगर हमें अपना इलाज करना है, हमें व्याधि मुक्त रहना है, हमें जो जीवन ईश्वर ने दिया है उसका अगर आनंद उठाना है, तो हमें इस प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना ही है. यह एक हमारी भारत की बहुत ही प्राचीन परंपरा है, ऋषि परंपरा. और हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इन्होंने इसका, ये बहुत ही अच्छे अनुयायी थे उसके, और इसके बारे में उन्होंने बहुत ही रिसर्च किया है, उसका बहुत ही डीप में, गहराई में जाकर उसका अभ्यास किया है. और इसी का नतीजा उन्होंने जो पुणे के पास जो है उरुली कांचन, वहां एक प्राकृतिक चिकित्सा का उसकी स्थापना भी की है. तो हमें अगर दीर्घायु जीवन जीना है, स्वस्थ और आनंदमय जीवन,
तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना ही है। अब प्राकृतिक चिकित्सा मतलब क्या? तो रोगों को ना होने देना, रोगों को प्रतिबंध लगाना और रोगों को बिना दवा के उसको उनका क्षय करना, उनका विसर्जन करना, यही प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक चिकित्सा मुख्यतः इसको तत्व चिकित्सा भी बोलते हैं। और जो हमारा शरीर जिस पंच महाभूत तत्व से बना है, उसमें से 2 तत्व, एक जल तत्व और एक माटी तत्व, मिट्टी चिकित्सा, इनका अभ्यास हम करेंगे। तो जल को जीवन कहा गया है। जल हम सुबह उठकर हम पीते हैं उषपान, तो उसको बोलता है अमृत, है ना। सुबह का उषपान करना, पानी पीना मतलब अमृत तुल्य। जिन्हें कब्ज की शिकायत है, तो कब्ज की शिकायत वो दूर होती है सुबह के उषपान से। तो जल अमृत है, जल जीवन है। और किसी भी चीज को अगर कठोर है तो उसको मृदु बनाने की उसमें क्षमता है। अग्नि को तैयार करता है, जल में इतनी शक्ति है कि अग्नि भी तैयार करता है। और हमारा जो शरीर है उसका चौथाई हिस्सा जल, उसके में जल पाया गया है। तो हमारे शरीर में जो रक्त, मेद, मांस, मज्जा, इसमें जो आर्द्रता पाई जाती है, उसके पीछे का कारण है जल। तो जल के कारण ही तो जल में 2 तत्व मुख्य पाए जाते हैं, एक सोम तत्व और एक अग्नि तत्व। तो सोम तत्व मतलब हाइड्रोजन और अग्नि तत्व मतलब ऑक्सीजन। तो जो सोम्य तत्व होता है वो में तेजस्विता प्रदान करता है, और जो अग्नेय तत्व होता है वो में प्राण शक्ति प्रदान करता है। तो ऐसा यह जल बहुत ही, इसके गुण धर्म बहुत ही अच्छे। तो आइए हम ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि जल से हम हर चीज, यानी जो भी प्यासा है उसकी प्यास बुझाई जाती है। कहीं अगर सफाई करना हो, हमारी खुद की भी सफाई तो पानी से ही की जाती है। और कुछ और बाकी के कुछ भी तत्व है, तो वो पदार्थों को मृदु बनाना, ये भी उस जल तत्व में उसका गुण है। तो आइए आज करते हैं, जैसे हम दिन भर कुछ काम करते हैं तो शरीर में एक दर्द रहता है, यानी पूरा शरीर बदन हमारा दर्द करता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा दर्द होता है तो पेन किलर ले लेते हैं। तो हमें पेन किलर लेने से अच्छा पानी से ही, जल से हम कैसे चिकित्सा कर सकते हैं, तो इसके बारे में उसको बोलते हैं पाद स्नान। जैसे कुछ कुछ ऐसे वक्त होते हैं, कोई सन त्योहार रहते हैं, तो तब बहुत ज्यादा काम महिलाएं भी करती है और पुरुष भी कहीं बाहर जाते हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा, तो घर में जैसे आते हैं या शाम के वक्त में हम थक जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा कार्य करने से हमारा शरीर भी थोड़ा ऐसे बताता है कि हाँ मैं थक चुका हूँ, थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। तो ऐसे में पानी लेना है हमें गर्म, उसको बोलते हैं पाद स्नान। तो पानी एक बकेट में लेना है, घर में भी कर सकते हो। और इस पानी में नमक मिलाना है, जो खड़े वाला नमक आता है ना, वो वाला नमक इसमें मिलाना है। और इसमें पानी में पैर डालने से पहले जो भी जिसके ऊपर हम उपचार करते हैं, इन्हें पानी भी पिलाना जरूरी होता है, आधा से 1 गिलास पानी उनको, नॉर्मल वाटर। और फिर हमने सादा जल भी यहाँ लिया है। इस सादे जल में ये हम नैपकिन गीला करते हैं। और ये ऐसा निचोड़ लेते हैं। और इनके पैर रखने के बाद हम ये जो तौलिया है नैपकिन, ये इनके सिर के ऊपर रखते हैं। इसलिए क्योंकि ये पानी गर्म है, पानी इतना गर्म लेना है कि वो पैर आसानी से 20 से 25 मिनट उसमें रख सके। तो ये घुटने तक आपको पानी लेना है, बहुत ज्यादा पानी गर्म ना हो और एकदम ठंडा भी ना हो। और इसमें नमक डालना है। और ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर हम चिकित्सा करते हैं,
तो उन्हें पंखे के नीचे नहीं बिठाना है, ये हमें ध्यान रखना है। ऐसी जगह में रखे जहां पंखा, यानी हवा तो ठीक है लेकिन पंखे के नीचे बैठकर ये चिकित्सा हमने नहीं करनी है। तो यह है पाद स्नान। ऐसे आप अगर है कोई जगह अच्छे से तो हाथ भी डाल सकते हो, लेकिन अभी आप पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इनके पैर ही रखे हैं। तो ये कम से कम 25 मिनट आपको पैर उस पानी में रखना है, तो पूरे शरीर का जो दर्द है वो पूरा निकल जाएगा। और इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है कि चलो पेन किलर लेते हैं तो फिर किडनी के ऊपर उसका ये आता है। तो इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, होता है वो हमें फायदा ही होता है। तो इस प्रकार से हम चिकित्सा करते हैं। दूसरी चिकित्सा, इसको बोलते हैं हम पाद स्नान। दूसरी एक चिकित्सा आती है गरम ठंडा लपेट। ये एक चिकित्सा हो गई। और दूसरी हमारी चिकित्सा है कहीं पे भी दर्द है, जिनका भी बहुत पेट भी बहुत मोटे मोटे रहते हैं, बहुत ज्यादा फैट रहती है, या पेट ऐसे फूले जैसा गैसेस की समस्या होती है, या कहीं दर्द होता है, कंधों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, या घुटने में दर्द है, किसी किसी कंधों में यहाँ ऐसे जकड़न होती है, तो उसके लिए भी आप गर्म पानी, ठंडे पानी का सेक आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैंने अभी 8-10 दिन का हमारा शिविर हुआ प्राकृतिक चिकित्सा इसके ऊपर, और यही हमने सिखाया वहाँ। तो इससे भी आपका दर्द आप करके देखिए, तो सही में तुरंत आपको उसके रिजल्ट, यानी पहले ही दिन। अब हम जो चिकित्सा करेंगे गर्म पानी, ठंडे पानी का सेक, तो उसमें एकदम तुरंत आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा। अगर पेट आपका ऐसे हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, तो आप करके देखिए इस चिकित्सा को, तो तुरंत रिजल्ट मिलते हैं और किसी भी चिकित्सा के साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आप उससे कुछ गलती भी होगी तो साइड इफेक्ट नहीं होते, इतना हमें ध्यान रखना है। और निश्चिंत होकर आनंद के साथ ये चिकित्सा को हमें करना होता है। तो आइए हम दूसरी चिकित्सा करते हैं, गर्म पानी ठंड। उसके लिए हमें 3 नैपकिन, एक गर्म पानी, और ये पानी हमें यूज नहीं करना है किसी काम में, क्योंकि इसमें हमारे शरीर का जो विष है, जो विषैले तत्व है, ये इस पानी ने अपने तरफ खींच लिया है। तो ये पानी ना हमें पेड़ को डालना है, ना कोई किसी चीज में उपयोग में लाना है, उसको बाहर फेंक देना है। ठीक है। अब दूसरी चिकित्सा करते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी का सेक। तो गर्म पानी, ठंडे पानी का सेक देने के लिए हमें सादा वाटर, यानी नॉर्मल ठंडा पानी, दूसरा एक गर्म पानी एकदम ऐसा उबला हुआ, और एक हॉट वाटर बैग भी जरूरी है, और 3 नैपकिन, और एक बड़ा वाला तौलिया। तो ये चीजें हमें बहुत जरूरी है उसके लिए। तो इसका हम आपको डेमो भी बस शॉर्ट में देंगे। तो इससे हम क्योंकि आपको ये रहेगा कि नहीं कैसे देते हैं, कैसे करना है। हम्म। तो ये बहुत ही गर्म वाटर है, यानी अब उबला हुआ पानी एकदम से, ऐसा नहीं कि थोड़ा ऐसे ही गर्म हो गया बस। तो इसी पानी को यहाँ हॉट वाटर बैग में हम भरते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो इसकी जो भाप है वो निकल रही है। तो इस ऐसे नहीं कि बनाकर रख दिया पानी गरम और बाद में नहीं, वैसे नहीं, वो गैस के ऊपर ही आप उसको करें, और रखिए एक बर्तन, और उसमें ही पानी गरम करें। अब आप लेट जाइए। ये अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी भाप निकल रही है। नैपकिन को रोला, इसमें भी जिसके ऊपर हम उपचार करते हैं तो उनको पानी पिलाना बहुत जरूरी है।
अभी इनको तो हमने पहले ही पानी पिला दिया है। ये नैपकिन हम इनके सिर के ऊपर रखते हैं और ये जो नैपकिन है इसको 2 सिरे ऐसे पकड़ते हैं 2 साइड में और ये ऐसे इसमें डुबोते हैं और फिर बहुत गर्म पानी है और इसको ऐसे निचोड़ना है। फिर ये है गरम, हम इसको हाथ नहीं लगा सकते। अब पेशेंट के पेट के ऊपर कैसे रखें, तो इसको क्या करना है, ऐसे इसको थोड़ा झटक लेना है, फिर देखना है गरम है क्या, हाँ गरम है, फिर ऐसे कर लेना। तो ये अपने आप नॉर्मल जो टेम्परेचर आपको चाहिए वो टेम्परेचर पे आ जाता है। अब ये हम पेट के ऊपर रखते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट होता है। गरम है, फिर जिसके ऊपर भी तो उसको हमें पूछ लेना है कि ये सही में गर्म है, आप सहन कर सकते हो, हाँ ऐसे। और फिर इसके ऊपर हमें बड़ा वाला तौलिया रखना है। ये हो गए गरम पानी का सेक। और ये इनको ऐसे ढकने के बाद अभी ये जो हॉट वाटर बैग है ये उनके पेट के ऊपर हम रखते हैं। तो ये कितनी देर करनी है हमें, 3 से 5 मिनट ये ऐसे रखते हैं जब तक पेट तो पहले से ही नैपकिन हमारा गर्म है, ऊपर से हमने ये हॉट वाटर बैग रखी है, तब भी जब तक व्यक्ति जो है जिसके ऊपर हम चिकित्सा करते हैं तो जब तक वो सहन कर सकता है तब तक ही ये हॉट वाटर बैग एक जगह पे रखनी, फिर इसकी जगह ऐसे चेंज करनी होती है। जिन्हें भी घुटने में दर्द है तो आप घुटने के लिए करें, तो आप खुद अकेले कर सकते हो, लेकिन पेट के ऊपर है, अगर कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इससे आप चिकित्सा कर सकते हैं, तो रिजल्ट तुरंत मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे इसको करते रहना है 3 से 5 मिनट। अब ये 3 से 5 मिनट हो गया, तो इसके बाद हमें फिर ठंडे पानी का सेक देना होता है। तो फिर इसको हम उठा लेते हैं, इसको उठाते रहने देते। अब ये हमने लिया दूसरा नैपकिन, इसको हम ठंडे पानी में भिगोते हैं, इसको फिर निचोड़ते हैं और ये अभी हम ज्यादा देर रख नहीं सकते, आपको सिर्फ डेमो देना था, बताना था, इसलिए हमने ये किया। अब ये ठंडे पानी का नैपकिन हमने इनके पेट के ऊपर रख दिया, ये फिर से इसको ऐसे ढकते हैं बस। अब जब हम ठंडे पानी का सेक देते हैं तो ठंडे पानी का सेक देते वक्त हमें हॉट वाटर बैग नहीं यूज करना है, सिर्फ ठंडे पानी का सेक रहेगा। तो ये ऐसे 3 बार करना है हमें, गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी। और फिर एक लपेट आती है, उससे आप लपेट लीजिए बॉडी को। तो देखिए लपेट में कॉटन का कपड़ा होता है एक और एक गर्म कपड़ा होता है। तो पहले उस कपड़े को गर्म पानी में भिगोना है, निचोड़ कर फिर वो पेट को लपेटना है। हमने लपेट दिखाने वाले थे लेकिन देर हो जाएगी, इसलिए हमने फिर लेके नहीं आए। तो पहले कॉटन का कपड़ा गीला करके गर्म पानी में उसको पेट के ऊपर लपेटना है और उसके ऊपर जो गर्म कपड़ा आता है उसको बांध के रखना है। आप कम से कम आधा घंटा उसको बांध कर रख सकते हैं, तो तुरंत आपको रिजल्ट आएंगे। जैसे ही वैसे ही जैसे किसी किसी के इसमें चेस्ट में बहुत ज्यादा कफ रहता है तो आप उसमें भी आप लपेट दे सकते हो, ठंडे पानी की लपेट या गर्म पानी की लपेट, ऐसे कोई अगर जैसे दर्द है उसके अनुसार, तो वो भी लपेट को हम हमारे बगल के नीचे से ऐसे गोल गोल लपेटना कॉटन कपड़े को गीला करके और फिर ऊपर से गर्म कपड़ा लपेट देना। तो ऐसे भी अगर बुखार आता है तो बुखार के लिए भी जैसे हमने पाद स्नान किया वैसे ही पानी वही प्रक्रिया है, सिर्फ रोगी को पूरा ढकना है ऊपर से ताकि बाहर की कुछ भी हवा अंदर ना जाए। और कम से कम 20 से 25 मिनट ये मैंने खुद किया हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं, और तब से मुझे बुखार नहीं आया, बहुत पहले की बात है। तो ये चिकित्सा जो बुखार के लिए अगर आप करते हो, पूरे बॉडी को ढक देना है, गर्म पानी उतना ही गर्म जितना आप सहन कर सको,
उतना ही गर्म पानी हमें लेना है, उसमें नमक डालना है, थोड़ा पानी पी लेना है और ऊपर से एक स्टूल के ऊपर, चेयर के ऊपर नहीं, स्टूल के ऊपर बैठकर, क्योंकि अच्छे आसानी से पूरे जमीन को भी कवर कर लेगा, आपकी पूरी बकेट को भी कवर करेगा। और ऊपर से ऐसे कंबल ले लीजिए, मोटी चादरें जो आती है कोल्हापुरी चादर, वो ले लीजिए। उसके ऊपर से आप कंबल से पूरे शरीर को, जिसे बुखार है, बुखार कौन सा, बहुत ठंड लगती है, बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, तो ऐसा जब बुखार आता है तो आप ऐसा करें, 25 मिनट आपको, 15 मिनट से आपको 15-20 मिनट से आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, इतना पसीना आता है कि पूछो मत। और पूरे तुरंत तुरंत बुखार चला जाता है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है गोली लिया तो फिर रात तक होगा, हाँ, तुरंत पसीना आ गया कि आपका बॉडी एकदम रिलैक्स। तो ऐसे हम पानी द्वारा ऐसी चिकित्सा कर सकते हैं। जिन्हें पेट के एक पेड़ू की पट्टी बोलते हैं, जिन्हें मासिक धर्म की जो समस्या होती है, पीरियड्स की जो समस्या होती है, तो उसके लिए भी वो पट्टी हम देते हैं, जिसको पेड़ू की पट्टी हम बोलते हैं, यानी जे आपलं ओटीपोट असतं, त्याला देखील आपण तशीच चिकित्सा करू शकतो। तर ही झाली आपली जलचिकित्सा। आता त्याच्यानंतर आपली आहे मिट्टी चिकित्सा, आपण त्याच्याबद्दल सांगणार आहे। मिट्टी चिकित्सा, जे पंचतत्व आहे तो त्यातलं माती पण आपलं तत्व खूप प्रधान मानलं गेलेलं आहे आणि बहुत ज्यादा उसको प्रधानता दी गई है। हमारा शरीर, बोला जाता है कि हमारा शरीर एक माटी माटी का पुतला है, तो हाँ है, क्योंकि बोलते हैं ना, मिलना का है माटी में तो ही जाके मिलना है। तो हाँ, हमारा शरीर ये माटी का ही पुतला है। और माटी चिकित्सा में मिट्टी और शरीर, क्योंकि शरीर मिट्टी से बना हुआ बोलते हैं, माटी का पुतला है, तो मिट्टी और शरीर समजातीय है। समजातीय होने के कारण वो क्या करते हैं, उसके जो गुण है वो उसको तुरंत दे देता है, उसकी जो शक्ति है वो माटी शरीर को दे देती है। और जो विजातीय तत्व उस शरीर में होते हैं, उस विजातीय तत्व को अपने तरफ खींच लेती है, ये माटी का गुणधर्म है। और जो दुर्गंध है, दुर्गंध को भी दूर करती है माटी। स्किन के कहीं रोग भी होते हैं तो भी आप मिट्टी लगा लीजिए, तो भी दूर हो जाएंगे। चेहरे के ऊपर एक्ने आते हैं, चेहरे की स्किन ऐसी रूखी रूखी हो जाती है, तो आप चेहरे के ऊपर भी मिट्टी लगा लीजिए, मुल्तानी मिट्टी। तो यह माटी हम उसको इतना महत्व नहीं देते, लेकिन बहुत ही महत्व की है मिट्टी। और सारे हमारे शरीर के विजा तत्वों को बाहर खींच लेती है। तो मिट्टी एक अद्भुत है, अमूल्य मिट्टी है। तो मिट्टी को हमारे शरीर में जो सर्दी होती है, गर्मी होती है, उससे रोकने की क्षमता मिट्टी में होती है। जल को निर्मल बनाने की क्षमता उसमें होती है, और जो बदबू आती है उसको भी मिटाते हैं ना, कहीं हम जानवर मरते हैं तो दुर्गंध ना फैले तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे दबा देते, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, तो भी दुर्गंध को दूर करती है मिट्टी। तो बहुत ही उसमें उसमें जो उसकी जो शक्तियां है, बहुत ही अपूर्व शक्तियां उस माटी में होती है। तो आइए आज हम मिट्टी की पट्टी, ये भी हम कर सकते हैं। सुबह आप शौचादि से निवृत्त होकर इस क्रिया को आप कर सकते हैं। और ये जो हमने जल चिकित्सा की, इसको आप कभी भी, लेकिन खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही आपको करनी होती है। ऐसे नहीं कि खाना खा लिया और कर लिया, तो ऐसे नहीं करना है। ये थोड़ी सावधानियां हैं, तो ये हमें थोड़ा, ये तो हमें भी समझता है। तो कब्ज की जिन्हें शिकायत है, तो मिट्टी की पट्टी, है ना, जैसे कब्ज की शिकायत वालों के पेट के ऊपर, और जिन्हें माथा, जिन्हें अनिद्रा की समस्या है, माइग्रेन की समस्या है, आंखों में जलन होती है, तो माथे के ऊपर भी हम मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं। तो उसके भी बहुत फायदे हैं। तो मिट्टी की पट्टी अब हम इनके पेट पर रखेंगे। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कौन सी यूज में लानी है, इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो मिट्टी, अगर जे मुंग्यांचं जे वारूळ असतं, त्याची माती खूप चांगली असते, है ना। चींटियों का जो घर होता है ना, उसकी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। और जो नदी है, तालाब है, उसके एकदम किनारे वाली नहीं, थोड़ा दूर, वो भी है ना, रेती मिक्स मिट्टी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिलती है, मान लीजिए अभी कहाँ से लाए, तो जमीन जो है, जैसे खेत है, तो वो तो अभी रासायनिक खाद इतना इतना डाला जाता है उसमें, तो कम से कम 6 फुट खोद कर उस मिट्टी को आप यूज कर सकते हैं। और मिट्टी को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, उसको खोदना है पहले, और 14 दिन तक
उसको धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने के बाद उसको बारीक कूट लेना है, अच्छे से छान लेना है ताकि उसमें कंकड़ या कोई कचरा ना रहे। और जब आपको उसको अप्लाई करना है या मिट्टी पट्टी करनी है तो उसको भिगोना है। पहले दिन कम से कम वो मिट्टी को 12 घंटे भिगो कर रखना है। और हो सके तो जो नीम होता है, कड़ू नीम, तो उसके पानी में अगर आप करते हो, उस मिट्टी को भिगो कर रखते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो करें आप। और उसके लिए, और जिन्हें ल्यूकोडर्मा है, स्किन के रोग है, तो फिर उन्होंने क्या करना है, मड स्नान लेना है, मिट्टी का स्नान। तो वो मिट्टी वही चाहिए। अच्छे से आप उसको ये टब में या किसी में कर लीजिए और पूरे बॉडी में लगा लीजिए। और थोड़ा उसका मर्दन भी करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी आपका अच्छा हो। तो उसमें फिर क्या मिलाना है, सिर्फ मिट्टी नहीं मिलानी है। मिट्टी में हमें थोड़ा गोधन अर्क डालिए, गोमूत्र, नीम के पत्ते, ये भी आप डालें उसमें। और फिर वो मिट्टी आप शरीर में लगा दी। थोड़ा कपूर डाल दीजिए उसमें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और उससे थोड़ा अपनी खुद की मालिश, स्क्रबिंग कर लीजिए शरीर का, तो डेड स्किन निकल जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और जो भी आपको समस्या है स्किन की, वो समस्या आपकी दूर होगी। मड स्नान के बाद शरीर की जो स्किन, हमारी जो त्वचा होती है, उसपे थोड़ा रूखापन आता है। तो फिर उसके बाद उसको थोड़ा ऑयलिंग करें, यानी मसाज कर लीजिए तेल से। और उसके बाद स्टीम ले लीजिए, तो एकदम इतनी सुंदर आपकी स्किन होगी कि पूछो मत। तो स्टीम लेने से क्या होता है, पूरे हमारे जो शरीर के, हमारी जो त्वचा के जो रूम छिद्र वो खुल जाते हैं। और फिर त्वचा जो अच्छे से ऑक्सीजन लेना शुरू कर देती है, तो और फिर एक अलग ही ग्लो हमारे शरीर के ऊपर आ जाता है। और जितने भी विजातीय तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये मड स्नान वो भी कर सकते हैं आप। उसके बाद चेहरे के ऊपर मुल्तानी मिट्टी हमें लगानी है। बालों में पहले काली चिकन माती बोलते थे पहले, तो चिकन माती लगाते थे। तो बाल देखो, पहले के जो हमारे दादी नानी थे, उनके बाल पकते, मेरी अभी भी दादी है, लेकिन अभी तक उसके बाल बहुत ज्यादा 92 के ऊपर है। तो अभी तक उसके बाल पके नहीं है बहुत ज्यादा, यानी है जरा से अभी उम्र के हिसाब से। लेकिन वो पहले के लोग यही मिट्टी, क्योंकि हम भी चिकन माती जो आती थी उससे हम लोग बाल धोते थे ना, रूसे थी ना कुछ, इतने अच्छे बाल। अभी हम ये जो शैम्पू यूज करते हैं, तो इसके कारण बच्चों के बालों में दो मुंहे बाल, बच्चों के बाल इतने जल्दी पक जाते हैं। तो उसके लिए हमें ये मिट्टी लगा दीजिए। अगर बालों की समस्या है, डैंड्रफ वगैरह आदि है, बाल बहुत झड़ते हैं, तो इस मिट्टी में आप बालों के लिए, हमारा जो कड़ू गोड़ नीम होता है, मीठा नीम, तो उसको डालो। उसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है, तो वो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उसमें वो डालिए, एलोवेरा डालिए उसमें, उसमें कड़ू नीम डालिए, उसमें गोधन अर्क डालिए, और वो बालों का आप लगा दीजिए। तो देखना इतने सुंदर बाल आपके होंगे। और वैसे ही चेहरे के ऊपर अगर हमें लगाना है, तो चेहरे के ऊपर हम लगाते हैं तो इसमें मुल्तानी मिट्टी है, उसमें गोधन अर्क है, इसमें एलोवेरा है, और इसमें तुलसी के पत्ते हैं, इसमें थोड़ा कड़ू नीम के भी पत्ते, यानी पेस्ट करके हमने इसमें गुलाब की पत्तियां है, यानी वो पानी को ही हमने उबाल लिया है। और फिर उस पानी से हमने इस मिट्टी को भिगोया है। और ये हम आप चेहरे के ऊपर, तो हमें कोई पार्लर में जाने की, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। तो ये इतनी अच्छी मिट्टी हम ये घर में कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। तो ये मिट्टी हम अभी इनके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, माती चिकित्सा। तो इस प्रकार से आप घर में माती चिकित्सा कर लेते हो। और मिट्टी को हमने बता दिया है कि आपको मिट्टी कब तक, यानी 12 घंटे कम से कम भिगो कर रखना है, वो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बार यूज की हुई मिट्टी हमें दोबारा यूज नहीं करनी है, ये बहुत जरूरी बात। इस प्राकृतिक चिकित्सा में जिस तत्व से हम चिकित्सा करते हैं, उस तत्व को फिर से हमें यूज नहीं करना है, वो फेंक देना है। अब जैसे हम मिट्टी चिकित्सा करते हैं, तो एक बार हमने इसको कर लिया किसी के ऊपर, तो फिर इस मिट्टी को हमें पेड़ में भी नहीं डालना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमें आदत है बहुत ज्यादा, नहीं ये इसमें यूज करते, उसमें वैसे नहीं करना है। ये मिट्टी पेड़ को भी नहीं डालनी है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर का विष है। और वो हम कैसे पेड़ों को देते, तो ऐसी जगह हम
इसको डाल देते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आइए हम इनके पेट के ऊपर, ये आप 2 बार, दिन में 2 बार भी अगर कब्ज की शिकायत है तो सुबह और शाम आप ये मिट्टी की पट्टी, अब ये मिट्टी की पट्टी हमें कैसे करनी है, तो मिट्टी भिगो कर रखनी है। उसके बाद आधा इंच उसकी जो जाड़ी है वो आधा इंच होनी चाहिए। तो ये पहले हमने इनके सिर के ऊपर रख देते हैं, और कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें हम अब ये करने के लिए ये गर्म पानी है, पहले इसको थोड़ा कपड़े के ऊपर से इसको थोड़ा सिकाई देते हैं। ये कम से कम 5 मिनट आपको थोड़ा पेट को ऐसे सिकाई देनी है गर्म पानी की, ये हॉट वाटर बैग पे है। यानी बहुत ही छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत जरूरी बातें। वैसे हम रेती, जिन्हें बहुत ज्यादा घुटने की समस्या है, जॉइंट्स में हमारा यूरिक एसिड जैसे बढ़ता है, और हमारे शरीर का यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में ही बढ़ता रहता है, तो उसके कारण हमारे घुटने बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। तो उसके लिए आप रेती है, रेती को अच्छे से आप धो लीजिए, और अच्छे उसमें बड़े कंकड़ भी होते हैं तो वो निकाल लीजिए। उसको गरम करें तवे के ऊपर, या कोई भी आपका अगर लोहे का बर्तन है तो उसमें आप गरम करें, और गरम करने के बाद उसमें सेंधा नमक डालिए, और एक कॉटन के कपड़े में उसको आप बांध दीजिए, उसकी पोटली कर लीजिए, और फिर उस पोटली को घुटने के ऊपर आप सिकाई करें उसकी, तो आपको तुरंत घुटने के दर्द में राहत मिलती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये तत्व तो हम सब हमारे आसपास ही होते हैं, ना इन्हें पैसा लगता है ना कुछ लगता है, बस थोड़ी मेहनत जरूर लगती है। ऐसा नहीं कि गोली निकाली और खा ली, ऐसा नहीं होता है। चलिए, ये हमने थोड़ा इसको सिकाई दी है, और ये हमने बनाया है मिट्टी की पट्टी। तो ये फिर ऐसे इनके पेट के ऊपर ऐसे रख देते हैं जो भी पेशेंट, और इसको रखने के बाद इसको मिट्टी की गरम पट्टी बोलते हैं, और ढकना है, जो गरम कपड़ा है एक आधा ऊनी कापड़, उससे ढक लेना है, तो उसको गरम मिट्टी की पट्टी बोलते हैं। और ये ऐसे एक हमने माथे के ऊपर रखी, थोड़ा आंखों के ऊपर भी आने देते हैं, तो आंखों की भी समस्या इससे दूर हो। तो ये ऐसे, इससे आप बहुत सारी माती से हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये हमें इसी को अपनाना है। और एक जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, जैसे घुटने में दर्द हम आप रेती से भी कर सकते हो। दूसरे एक जो वनस्पतियां आती है, घर में तो सरसों का तेल होता ही है, तो सरसों का तेल वो भी अच्छा होना चाहिए, मिलावट वाला नहीं। तो सरसों के तेल में आप धतूरा, धोत्र्याचं म्हणतो आपण पानं, उसकी पत्तियां, अश्वगंधा की पत्तियां, पारिजातक की पत्तियां, कडूनीम की पत्ती, निर्गुड़ी की पत्ती, ऐसे जो भी पेड़ मिलते हैं उनकी सबकी पत्ती लेना है, उस तेल में डाल देना है, और फिर उसकी पोटली, तेल गरम कर लेना, उसमें जो जड़ी बूटी हमने यूज की है उसके सारा अर्क उसमें उतर जाता है उस तेल में, और उस तेल से आप घुटने की मसाज कर लीजिए, और जो बचा हुआ जो है हमने जो पत्तियां, उसको एक कपड़े में ले लीजिए, और फिर तेल निकल जाएगा वो बची हुई, तो उसको एक पोटली में बांधिए। जब भी आपको ऐसे लगता है कि हाँ दर्द कर रहा है, तो थोड़ा उसको तेल के ऊपर थोड़ा गर्म करें उस पोटली को, और उसकी सिकाई आप कर सकते हो बैठे बैठे। तो ये इतने अद्भुत है कि पूछो मत। तो आपको इसी को अपनाना है, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना है, इसको अपना अपने जीवन में इसको उतार देना है। तो ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। फिर से हमारे वही पुराने दिन फिर लौट आएंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, व्याधि मुक्त रहेंगे। किसी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना हमारी किडनियां खराब होगी, ना हमारा पैसा भी व्यर्थ जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो हमारे पैसे की बचत भी होगी और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा।
तो ये प्राकृतिक चिकित्सा का उद्देश्य है और इसे हमें और बढ़ाना है आगे। तो सीधे बैठ जाते हैं, एक बार ओमकार। ओम द्योम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वोभ्यो नमः। सभी को ओम। यही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हमें आज इस सत्र के लिए बुलाया, इसके लिए हम हमारी पूरी टीम का, हमारे जो दादा है, थवकर दादा, मते दादा, सेलुकर दादा, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम। हरिओम हरिओम। आज गीताताई आज संपूर्ण दवाखाना घेऊन आल्यात आपल्याकडे, तर मी त्यांचं खूप खूप आभारी आहे। मी सर्वांना विनंती करतो की तुमच्या मनातले काही शंका असेल तर ताईंना निश्चित विचारा, शंका सोडून जाऊ नका, प्रश्न विचारा। प्रश्न विचारले की आपल्या पुष्कळ गोष्टी आपल्या निघून जातात। नमस्कार गीताताई, माझा आवाज येतोय? हो। मला गीताताईंना असा प्रश्न विचारायचा आहे की जी आपण दुसरी चिकित्सा जी केली गरम आणि थंड पाण्याची, तर त्याच्यामध्ये जर डोक्यावरती रुमाल ठेवला होता, कापड ठेवलं होतं, ते ओलं केलं होतं का नॉर्मल ठेवलं होतं? नाही, ओलं ओलं। थंड पाण्याचं का? हा, थंड पाण्याचं। ओके ओके, ठीक आहे, धन्यवाद। गीताताई, छान डेमॉन्स्ट्रेशन झालं, अभिनंदन। डॉक्टर बांडेगुचे। धन्यवाद धन्यवाद दादा। हा, तो वेळ होता की नाही गरम पाण्याचा आणि थंड पाण्याचा। ऐकलं होतं की गरम पाण्याचं 3 मिनिटं ठेवायचं आणि थंड हा, 3 पाण्याचं ते 2 5 मिनिटं। तेवढंच, जेवढं गरम पाण्याचं आपण ठेवू तेवढंच थंड पाण्याचं पण ठेवायचं। 3 ते 5 मिनिटापर्यंत तुम्ही ठेवू शकता। बरोबर। आणि एकदा ते यूज केलेलं नॅपकिन आणि ते पाणी सुद्धा परत यूज नाही करायचं, ते फेकून द्यायचं आहे आपल्याला। आता हे एकदा फक्त दाखवायचं होतं म्हणून मी ते पाणी काही, आणि प्रत्येक वेळेला प्रत्येक पाणी आपल्याला वेगवेगळं नवीनच घ्यायचं असतं। हो, बरोबर। धन्यवाद। हरिओम 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 हरिओम। मी शेलोकर। ठीक दादा। ताई ती मुलतानी मिट्टी जी आहे ती पतंजली मध्ये रेडीमेड मिळतंय, त्याच्यामध्ये ते ॲलोवेरा वगैरे मिक्स करून नाही, हे आपल्याला घरी करावी लागते। घरी करावी लागते, कारण शहरामध्ये कसं आहे, ते निरगुडी किंवा बाकीच्या काही वस्तू मिळत नाही। तर ते आयुर्वेदिक दुकानामध्ये मिळतील, पण आपल्या गावाकडे कशा आहे, सगळ्या वनस्पती मिळतात। त्याचं ते तेल तयार करून ठेवायचं। तर आता 8 दिवस मी माझ्या आईवरच हे सगळे उपचार केले। तर अगदी म्हणजे तिला खूप गुडघ्यांचा त्रास आहे, वय पण तसं झालेलं आहे। तर त्याच्यामुळे तिच्यावरच मी हे सगळे माती चिकित्सा, जलचिकित्सा, ह्या सगळ्या मी तिच्यावरच उपयोग केले आता। तर त्याचे फायदे होतात। बरोबर, कारण मी मड चिकित्सा केलेली आहे। एकदा मी आयुर्वेदिक मध्ये इथे होतो, तर तिथे मड चिकित्सा केली, त्याच्यामुळं शरीर खूप छान झालं होतं। ज्यावेळेला आंघोळ वगैरे केली त्यावेळेस असं नरम मुलायम वगैरे सर्व झालं। आणि आपली जी स्किन आहे, त्वचा जरी काही दिवसांनी म्हणा जसं वय वाढलं तर थोडेसे लूज पडते, तर टाइटनिंग देखील देण्याचं काम ही माती चिकित्सा करते। बरोबर बरोबर। त्याच्यामध्ये काय काय म्हटलं तुम्ही?
चेहऱ्याला लावायचं असेल तर थोडे तुम्ही तुळशी याचं साबण पण करू शकता तुम्ही. मुलतानी मातीचं 100 ग्रॅम मुलतानी मिट्टीचं पावडर घ्यायचं, 100 ग्रॅमच पाणी, त्या एक तर तुम्ही गुलाबजल वापरू शकता किंवा आपण घरी गुलाबाचे फुलं असतातच आपल्याकडे, त्याची पत्ती आपण पाण्यामध्ये उकळून घ्यायच्या चांगल्या, त्यात तुळशी टाकायची, थोडंसं ॲलोवेरा टाकायचं त्यामध्ये, थोडं कडुनिंब टाकायचं स्किन साठी, ते पण खूप चांगलं आहे. आणि हे सगळं पाणी उकळून घ्यायचं चांगलं आणि त्याच्यानंतर त्या पाण्याला थंड होऊ द्यायचं. थंड झाल्यावर ते पाणी 100 ग्रॅम जेवढी माती राहील तुमची तेवढंच पाणी घ्यायचं आणि ते मग नंतर त्याच्यात थोडं खोबऱ्याचं तेल टाकायचं सॉफ्टनेस राहण्यासाठी, कारण माती हार्ड असते. तुम्ही त्याची साबण पण करू शकता. मी कालच केल्या 4 साबण, पण अजून त्या व्हायच्या आहे, तर मग नंतर त्या कामात येतील. चेहऱ्यावर नेहमी बाकी दुसरं आपण हे करतो, केमिकल साबण वापरतो, त्यात केमिकल राहतच, तुम्ही कितीही म्हणा पण त्यात केमिकल राहतं. तर घरच्या घरी आणि ह्याद्वारे तुम्ही स्वतःची स्किन चांगली ठेवू शकता. बरोबर. धन्यवाद धन्यवाद. हो. नमस्कार. मुलतानी माती आहे तर हार्डवेअर मध्ये मिळते कुठेही. कुठल्याही दुकानात मिळतं. मुलतानी माती घरी आहे, फक्त आता ते मिक्सिंग करायचं बाकी आहे. दादा ऑइली स्किन असेल तर काही नाही टाकायचं, पण जर ज्यांची स्किन ड्राय स्किन असेल तर त्यामध्ये थोडं शहद टाकायचं जर चेहऱ्याला लावताना, कारण मातीने चेहऱ्याची जी ऑइल आहे ती आपल्याकडे ओढून घेते. तर ज्यांची ऑइली स्किन आहे त्यांच्यासाठी तर खूपच छान आहे. पण आता जर दुसऱ्यांना पण लावायची, पण त्यात थोडं शहद वगैरे तुम्ही टाकू शकता त्याच्यामध्ये, तर तेवढं मग हे नाही करणार, स्किन तुमची चांगली राहील. नमस्कार. ही जी हीट अँड कोल्ड वॉटर ट्रीटमेंट आहे, जी मार लागल्यानंतर सुद्धा ही करता येते, एखाद्या मुका मार लागल्यानंतर. परंतु मार लागल्यानंतर किती वेळाने करायला पाहिजे? आता खूप दुखणं आहे तर तुम्ही तुरंत करा ना, आराम होईल ना. नाही, मला वाटतं तुरंत हीट अँड कोल्ड म्हणजे आता वॉटर. पेन होऊन राहिलंय तुम्हाला, जर पेन आहे तर तेव्हा तुम्ही करू शकता, पण थंड पाण्याने केलं तर ते जास्त बरं राहील. सुरुवातीला थंडच पाण्याने करायला पाहिजे. थंड पाण्याने, कारण पेन होऊन राहिलाय. पण जे पेन दुखणं आपलं पडल्याचं दुखणं वेगळं, पण असं जर बॉडी पेन आहे दुसऱ्या कुठल्याही स्वरूपात, तर मग तुम्ही त्याला गरम, पण जे दुखणं आहेत मग तुम्ही थंड पाण्याने तुम्ही त्याला आधी हे करायचं. थँक्यू. आणखी कोणाला? मी पुसदून उत्तमराव जाधव, एक प्रश्न विचारत आहे. ही माती जी आपल्याला वापरायची आहे, मुलतानी मातीच वापरायची का शेतातील काळी माती चालते? चेहऱ्यासाठी मुलतानी, आणि बाकी जर शरीराला कुठे तर काळी माती, पण खूप जास्त चिकट नको. चिकट असेल तर त्यात थोडी रेती मिक्स करा. रेती मिक्स ती केव्हाही चांगली. शेतातली वापरता येईल, पण खूप खालची घ्या, कारण शेतामध्ये रासायनिक खत आपण टाकतो, तर त्याच्यामुळे वरची माती वापरायची नाही कधीच. कमीत कमी 6 फूट खोलवर तिला 14 दिवस उन्हामध्ये चांगली वाळवायची आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही त्याला यूज मध्ये आणायची. बर, धन्यवाद. आणखी काही प्रश्न आहेत? तर आता काही प्रश्न नाही आहेत. तर आजचा ताईंनी दवाखाना आणून आपल्याला सगळ्यांना प्रात्यक्षिक दाखवलंय, तर ताईंचे आणि त्यांच्या सहकार्यांचे खूप खूप आभारी आहे.